यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो, देख लो जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो, देख लो। और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे, और हम यंत्रवत चले, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है? बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मनो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहां गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो लोग तो सब और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता? बस तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी अब हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है। अब जैसा आप, तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है, हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो सकता है तुम्हें, चतुराई आ सकती है तुम्हें, लेकिन अहम की वृत्ति का नाश समर्पण से ही होता है। वो जब समर्पित हो गए, अब जैसे कह रहे हो वैसे हम चल रहे हैं, हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो करवा रहे हैं जैसे चला रहे हैं। अहम खत्म, दैन्यता तो मैं मेरापन गया। यही है बंधन का कारण, मैं और मेरा, अपना अस्तित्व, अपना अलग भाव। देह की सीमा में जब तक हम बंधे हैं तब तक महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा का सर्वात्म भाव होता, सर्वात्म भाव। सब रूपों में मेरे आराध्य देव, या सब रूपों में मैं, ब्रह्मज्ञानी सब रूपों में मैं, भक्त सब रूपों में आराध्य देव। मामाश्रित यतन्ति थे, जिसने मेरा आश्रय ले लिया, मेरे आश्रित होकर जब मैं साधन कराता हूं तो अभिमान नहीं होता। और जब उपासक स्वयं में कर्ता भाव लेकर यत्न करता है तो अभिमान छुपा पुष्ट होता रहता है। मैंने ऐसा कर लिया जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मैं ऐसा कर लूंगा जिससे मुझे ऐसा अनुभव होगा। ये सब अहम की धरा में होता है। और जब मेरा आश्रय ले लिया जाता है तो उसको ये अनुभव होता है कि प्रभु ने ऐसा कराया तो ये अनुभव हुआ, प्रभु ऐसा करा लेंगे तो वो भी अनुभव हो जाएगा। उसके जीवन में सावधानी ये रहे कि आलस्य और प्रमाद ना आने लगे कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा तो भजन करने की जरूरत क्या है, गुरु कृपा से सब हो जाएगा, अब भजन करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक, तो फिर प्रमाद करके अन्य जो असाधन है वो भी करने की तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। पक्का समझो, बस इसी से हो जाएगा। पर होता क्या है, हम ये तो कह देते हैं कि भगवत कृपा से सब हो जाएगा,
ये छोड़ दिया यहां और करने लगते हैं असाधन, फिर भगवत कृपा कैसे आप पर जागृत होगी? सच्ची कह रहे हैं, ये स्थिति छोटी मोटी नहीं कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे। झांक के देख लीजिए, ये बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है। कुछ नहीं, न शुभ न अशुभ, न सत न असत, ये साधारण है। कह देते कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, पर आप अब अपने शरीर और मन को प्रकृति में लगाएं, भोगों में लगाएं और फिर कृपा का आश्रय, गलत बात। इसीलिए कृपा पात्र वही है जो मन बुद्धि चित्त अहम पूरी चेष्टाएं जिनका आश्रय लिया उनमें लगा दिया जाए, उनके बल से ये लग जाएंगे। जो नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का आश्रय लेकर के, तो उसका शरीराभिमान नष्ट हो जाता है, उसका कर्ता भाव नष्ट हो जाता है, स्थायी भाव उसके हृदय में आ जाता है भजन का। अभी अस्थाई है, थोड़ी देर भजन हुआ, थोड़ी देर विषय चिंतन हुआ, थोड़ी देर प्रभु अच्छे लगे, थोड़ी देर संसार अच्छा लगा। भगवद आश्रय लेकर हमारे हृदय में जो अब साधन की वृत्ति आ रही मेरे प्रभु दे रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसा मानकर पूरा प्रयत्न भजन में लगा दे तो देहाभिमान गलित हो जाता है, देह भाव रहित हो जाता है, स्थायी भजन की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अगर अहम है तो साधना करने पर उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहम ही मूल है। शरीर और संसार में थोड़ा भी महत्व है तो अहम है, उतनी ही भगवत प्राप्ति में देरी है जितना अहम है। यह सूक्ष्म विषय है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विचार करो, ये यंत्रवत वैसे ही माया से चल रहा है, यंत्रारूढ़ानिमम माया। तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, त्रिगुण माया के द्वारा हो रहा है। अब तुम ये स्वीकार कर लो कि प्रभु का मैं हूं, तो माया से त्रिगुणातीत भाव की तरफ आप बढ़ जाओगे। जो प्रभु का आश्रय लेकर के प्रभु के बल से यत्न करता है, उसका अहम गलित हो जाता है और प्रभु की कृपा से उसका साधन तीव्र हो करके वो जरा मरण मोक्षा स्थिति को प्राप्त हो जाता है। वो वृद्धावस्था और मरण अवस्था का प्रभाव जहां पड़ता है उससे ऊपर हो जाता है। कोई भी प्रभाव उसे दुखी असुखी नहीं कर सकता। इसलिए भगवद आश्रय लेकर निरंतर भगवत कृपा से भजन का प्रयास करते रहो। प्रभु बड़े कृपालु हैं, प्रियाजू बड़ी कृपालु हैं। हमारा प्रयास विफल नहीं होगा, हमारा भजन का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित इसी जन्म में हमारा देहाभिमान गलित होकर भगवत चरणारविंद का प्रेम प्राप्त होगा।